नमस्कार। खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज खबरें भयंकर में मैं जिक्र करूंगा कि आखिर कोरोना वायरस यानी कि जो इस वक्त कोरोना वायरस का संक्रमण काल चल रहा है, इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट कहां पर नजर आ रहा है, इसका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन इससे पहले ये आपको बता दूं कि इस वक्त हालात ये है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केस हैं वो 29 लाख को क्रॉस कर गए हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 26,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं, यानी कि भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में इस वक्त कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और जो ग्राफ है अभी वो सिर्फ ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और अब मैं जिक्र करता हूं जो कि आज जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं और ये चिंता में डालने वाली बात भी है। दरअसल सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो कोरोना वायरस का यानी कि संक्रमण काल का नजर आ रहा है नौकरियों पर। और जो जानकारी सामने आई है वो बेहद ही चिंता में डालने वाली है, वो काफ़ी डराने वाली भी है, क्योंकि अगर भारत की ही हम बात करें तो भारत में 14 करोड़ लोगों ने अपना काम गंवा दिया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण जैसे बढ़ना शुरू हुआ मार्च के महीने में। इसके बाद मार्च को यानी कि 24 मार्च को यह फैसला लिया गया कि लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया जाएगा 25 तारीख से। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक जो फर्स्ट फेज है लॉकडाउन का 21 दिनों का वो चला और इस दौरान तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, तमाम जो गतिविधियां हैं वो सभी बंद रही, फैक्ट्रीज बंद रही, सारा कामकाज बंद रहा। और इसका असर ये हुआ कि जब काम बंद हो गया, उद्योग धंधे तमाम सब कुछ बंद हो गए, तो एक एक करके लोगों ने अपना काम गंवाना शुरू कर दिया। तो अभी का जो आंकड़ा है वो ये है कि 14 करोड़ भारत में ऐसे लोग हैं जो कि अपना काम गंवा बैठे हैं। भारत के साथ साथ अमेरिका पर भी काफ़ी बुरा असर देखा जा रहा है, उसका भी जिक्र करूंगा। ब्रिटेन के क्या हालात है, वहाँ पर स्थिति क्या है रोजगार को लेकर, उसका मैं जिक्र करूंगा। जापान में क्या हालात हैं, इस बात का भी मैं जिक्र करूंगा। जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ये वो तमाम देश हैं जिनका मैं आपसे आज जिक्र करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो डेटा है, और ये डेटा किसकी तरफ से जारी किया गया है, CMEI। अब ये CMEI क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसकी तरफ से ये डेटा जारी किया गया है। और सबसे खराब हालत इस डेटा के हिसाब से भारत में नजर आ रही है। 26% से ज्यादा जो बेरोजगारी की दर है वो भारत में पहुंच गई है। अगर मार्च से इसको कंपेयर किया जाए, इसी रिपोर्ट में मार्च में जो आंकड़ा था उससे कंपेयर किया गया है, मार्च में 8.4% बेरोजगारी की दर थी और ये बढ़कर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 26.2% पहुंच गई। अब इसको अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इजाफा कितना हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है 17.8% का जो इजाफा है वो देखने को मिला है। और देखिए सबसे खास बात इस रिपोर्ट में एक और निकलकर सामने आ रही, जो इस वक्त मेरे सामने है, कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कभी भी आज से पहले ऐसे नहीं हुआ है कि बेरोजगारी की जो दर है वो दहाई अंक को क्रॉस कर गई है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां पर 26.7% ग्रामीण क्षेत्र में भी बेरोजगारी बढ़ गई है। और सबसे बड़ी वजह इसमें यह मानी जा रही है कि जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए काम है इसका काफ़ी कम हो जाना, इसका काफ़ी सीमित हो जाना, इस वजह से बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक बढ़ी है। CMEI का ही जो डेटा है इसके मुताबिक ये है कि जनवरी में देश में कुल मिलाकर 41.1 करोड़ लोग रोजगार पा रहे थे और मार्च खत्म होने तक 39.6 करोड़ लोग रह गए जिनके पास रोजगार था। और सबसे खराब जो हालत है वो असंगठित क्षेत्र में हुई है, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, यहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा खराब हालत देखी जा रही है। और हम सभी जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पर जॉब सिक्योरिटी भी सबसे ज्यादा कम होती है, सबसे लो होती है। तो ये तो बात हुई CMEI की तरफ से डेटा सामने आया। इसके अलावा जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है यानी कि CII का डेटा भी इस वक्त मेरे सामने है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आया रिसर्च, इसके मुताबिक 52% कंपनियों ने यह माना है कि नौकरियों में 30% की कमी आ सकती है, यानी कि भारी गिरावट नौकरियों में आ सकती है। ये जानकारी CII की तरफ से रखी गई है। अमेरिका में पहले क्या हुआ, जो रेस्तरां है क्योंकि उन्हें बंद किया गया, होटल्स को बंद किया गया, तो वहां से काम छूट गया, जो लोग वहां पर काम कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जब वहां पर भी लॉकडाउन को इंप्लीमेंट किया गया है तो फैक्ट्रीज को भी बंद किया गया। जैसे वो काम बंद हुआ तो इसके बाद स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है। पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो अमेरिका में 96 लाख अमेरिकी नागरिक हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को गंवा दिया है। और अभी तक की जो जानकारी सामने आई है वो ये कि बीते 5 हफ्तों में 2 करोड़ 80 लाख अमेरिकी हैं जिन्होंने
अपनी नौकरी गंवाई है और सरकार से बेरोजगारी सुविधाओं के लिए उन्होंने अनुरोध किया है। तो ये स्थिति यह है और इससे पता चलता है कि 2 करोड़ 80 लाख ऐसे लोग हैं इस जानकारी के हिसाब से जो कि अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। कम से कम ये रिपोर्ट तो इसी तरफ इशारा कर रही है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बेरोजगारी दर की बात की जाए तो अमेरिका में इस वक्त जो बेरोजगारी की दर है वो 16% पर पहुंच गई है। और आप जरा समझिए कि ये जो स्थिति आई है वो 1933 का जो काल था, जो कि महामंदी का काल था 1933 का, उस वक्त 24.9% पर बेरोजगारी दर थी अमेरिका में। उसके बाद ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें यह हालात हुए अमेरिका में कि 16% पर अमेरिका में बेरोजगारी पहुंच गई है। ब्रिटेन की बात करते हैं, यहाँ पर हर 5 में से जो एक नागरिक है उसकी नौकरी पर संकट इस वक्त आया हुआ है। जापान की बात करते हैं, यहाँ पर फरवरी के महीने में 4,10,000 लोग बेरोजगार हो गए। जर्मनी की बात करते हैं, यहाँ पर 6.5 लाख उद्योगों ने सरकार से मदद मांगी है, यानी कि उद्योगों पर काफ़ी संकट है। दक्षिण कोरिया में भी बड़ी संख्या में नौकरियां घटी हैं। और अब मैं जिक्र करता हूँ भारत में उन सेक्टर्स का जहाँ पर अगर ये स्थिति और आगे बढ़ती है, अगर ये जो कोरोना काल है, जो संक्रमण है, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है और स्थिति खराब बनी रहती है और इसी तरह से आगे भी हम लॉकडाउन के फेज से होकर गुजरते हैं, तो कौन से वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है नौकरियों पर? वो सेक्टर्स हैं ऑटोमोबाइल, लघु मध्यम और जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं उन पर भी बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, स्टार्टअप और सूचना औद्योगिकी क्षेत्र, ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जहां पर नौकरियों पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडराएगा। हालांकि ये वो जानकारी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन हम सभी इस बात की उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो कोरोना वायरस का प्रकोप है वो ख़त्म हो और जो लॉकडाउन का पीरियड है वो ख़त्म हो और एक बार फिर से ज़िंदगी अपनी पटरी पर वापस लौटे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी नौकरी पेशा के लिए उसकी नौकरी कितनी ज़रूरी होती है। उसकी अपनी जीविका के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए उसकी नौकरी बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि ये संकट जल्द खत्म हो और जो नौकरियों पर संकट छाया हुआ है, जो खतरा मंडरा रहा है, ऐसा ना हो, इस बात की हम सभी प्रार्थना भी करते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करूंगा। अभी के लिए नमस्कार।